चलो भाई, यार जल्दी से बताओ, क्या तुम लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? गुड इवनिंग क्वेश्चन शैफाली। Yes. गुड Yes, इवनिंग sir. बेटा। Good evening, sir. मैं गुड इवनिंग मीनाक्षी, गुड इवनिंग हरमनजीत, गुड इवनिंग बेटा। वंशिका, बहुत अलग लग रहे हैं क्यों? आज क्या हो गया? गुड इवनिंग मुस्कान। आज मैंने दाढ़ी कटा दी शायद तभी। आई एम फाइन शैफाली। गुड इवनिंग जतिन बेटा। पल्लवी गुड इवनिंग बेटा। Good आकाश, evening, sir. कनिका कनिका प्रतिभा गुड इवनिंग, ऋतिका गुड इवनिंग, मीनाक्षी उज्जवल गुड इवनिंग, अस्मिता आई एम फाइन, सजल गायत्री गुड इवनिंग बेटा, मेघा गुड इवनिंग, कोमल आकाश बढ़िया है। आकाश आप बताओ। हाँ यार, थैंक यू आयुषी। Good evening, sir. गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग मन्नाथ, Good evening. गुड इवनिंग शालिनी, दीक्षा गुड इवनिंग बेटा, शैफाली थैंक यू, आयुषी बेटा, जिज्ञासा गुड इवनिंग। भैया स्टार्ट करें, अगर गुड इवनिंग का सिलसिला अगर खत्म हो गया हो तो स्टार्ट करें। Yes, sir. अस्मिता, Yes, sir. चलो भाई, तो फिर स्टार्ट करा जाए, ठीक है। थैंक यू मन्नत। आज मैंने दाढ़ी कटा ली इसीलिए गोरे लग रहा हूँ चलो करें स्टार्ट बेटा। तो भाई Yes, रिकॉर्डिंग sir. तो चलो है ही। तो हम लोगों ने बेटा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे जल्दी से याद दिलाओ, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था बेटा? हाँ यार आकाश, अब तो हफ्ते में 4 बार सही कहते हो। सैफाली स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल सही। हाँ आकाश से पूछ लिया मैंने अभी पैक हो गई थी। नॉमेनक्लेचर हो गया था बेटा? अच्छा कैसे नॉर्मल नोमेनक्लेचर हो गया था? हो गया, ठीक है। बेंजीन सब्स्टिट्यूट फिनॉल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी ले देख के, मतलब ठीक है। तो यार आप हेडिंग डालो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि भैया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा वंशिका, तो तुम लोगों के यहाँ गेम्स वगैरह स्टार्ट हो गए क्या? मुझे देखने दो एक बार। बेंजीन की डेरिवेटिव वाला करा दिया था बेटा मैंने? No, sir. So benzene as substitution. हाँ वही 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 पूछ रहा हूँ, हो गया था बेटा वो? हाँ तो Sir. फिर ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो नहीं हुआ था, तो इसमें क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, या फिर इसके आगे ही लिख लो, एमओपी लिख लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो अगर सब लोग भैया अपने हथियार एकदम हम लोग तैयार कर चुके हैं, हमने कहा था सीधे युद्ध के लिए आक्रमण करने उतरना है, तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डालोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेंगे। चलो बढ़िया वंशिका, आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बातचीत कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ फटाफट हेडिंग डालो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल्स का। तो फर्स्ट हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। भैया देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इतना तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि नहीं पता है? यस सर। पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पता है कि नहीं पता है? यस सर। पता है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं पता है तब भी आपको हम बता ही देंगे। भाई देखो, अगर आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। बाकी के 2 हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। मान लो OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। क्या इतनी बात तुम लोगों को पता थी? यस सर। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगी, क्योंकि आप अल्कोहल ईथर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, अल्कोहल ईथर फिनॉल, ठीक है। चलो, तो अगर इतना पता था तो हम सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं लिख दूं RCH2OH, तो भैया ये 1 डिग्री है कि नहीं, ये बताओ? यस सर। ठीक है। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी CrO3 से, ठीक है, CrO3 से, और अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी किससे, CrO3 से, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी मान लो CrO3, ये क्या है, ये आपका 2 डिग्री है। तो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप रेट करा दोगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल की कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड बनेगा, RC++OH, ये रिएक्शन के फॉर्मेट है। और अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन CrO3 से करा दी तो क्या बन जाएगा बेटा, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात आप याद रख सकते हो? अगर रख सकते हो तो जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलो लिखो, लिख लिया इतना? सेकेंड मेथड प्रिपरेशन क्या पड़ेगी, सेकेंड मेथड प्रिपरेशन आप डालिए, लिखो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा क्या मतलब होता है डिहाइड्रोजिनेशन का? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजन नहीं होगा, वो तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। मेरी बात सुनो, जिस भी बच्चे ने बोला हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन तक बात सही थी, हेलोजन नहीं, क्योंकि उसे बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हमने क्या लिखवाया है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग रिएक्शन होती है बेटा, ध्यान रखना। सिर्फ हाइड्रोजन के रिमूवल को ही हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने बेटा, फिर से अगेन हम क्या कह रहे हैं, अगर आपने 1 डिग्री उठा लिया अल्कोहल, ठीक है, यहां से आपने H2 रिमूव कर दिया। अगर आपने 2 डिग्री उठा लिया, 2 डिग्री मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे वाले को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा, ऋत्विका बिल्कुल सही, RCr, और यहाँ पे लिख दिया मैंने H, और यहाँ पे लिख दिया मैंने OH, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो देखो, अगर आपने क्या करा, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और कीटोन का RC++OR। यार कैसे होगा ये बता सकते हो भाई, कैसे होगा बेटा, ये बता सकते हो क्या? अरे भाई सीधे H2O मॉलिक्यूल हटा दो यहां से, खत्म बात, समझे कि नहीं समझे? H2 मॉलिक्यूल, सॉरी H2O नहीं, H2 मॉलिक्यूल हटा दो। देखो अगर हम ऐसे लिखें RC, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे 2 H है, तो एक H को ऐसे लिख लो, एक H को ऐसे लिख लो, और एक O, एक H को इसके लिख लो। यहां से H2 हटा दो तो क्या बना, R, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, RC++OH, यानी कि एल्डिहाइड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बेटा? यस सर। और ऐसे मान लो कीटोन की जगह कैसे कराएंगे, तुमने लिख रखा कीटोन का RC, और ये R, और इस वाले H को ओपन कर लिया, और इस वाले OH को ऐसे लिख लो। OH को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ? अरे यार देखो, रिएक्शन तुम्हें लिखो कैसे भी, हमें तो समझ में आनी चाहिए। यहाँ से क्या करो, दोनों H को हटा दो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी क्या बन जाएगा बेटा, RC++OR। तो कीटोन ही तो हो गया, RC++OR। यस। तो बताओ किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को, रिएक्शन कैसे होगी, कैसे H2 निकलेगा बेटा? यस सर। ठीक है, तो फटाफट तेजी में हाथ बढ़ा के फटाफट जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड हेडिंग, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है।
इतना हो गया, ठीक है भाई। अब हेडिंग डालो थर्ड, हेडिंग नंबर थर्ड। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे ओजोनोलिसिस ऑफ, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन की ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो भैया एल्कीन की ओजोनोलाइसिस कैसे करेंगे, नोट मत करना, पहले मेरी तरफ देख लो, ठीक है। अगर नोट करोगे तो बेटा जल्दबाजी में गलत कर दोगे, इसलिए पहले मेरी तरफ देख लो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं। देखो मान लो हमने क्या करा, हमने बोला कि आपके पास आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर है, और आप इसकी क्या करा रहे हो, ओजोनोलिसिस करा रहे हो। देखो यार ओजोनोलिसिस जब भी कराओगे बेटा तो कैसे कराओगे, एक तो O3 ओजोनोलिसिस का मतलब ही क्या, रिएक्शन विद ओजोन, और दूसरा जिंक H2O की प्रेजेंस का सॉल्वेंट H2O, जिंक ले लो खाली यहाँ पे, ऐसे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, लिख लेना बाद में H2O, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे जिंक ले लो। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से नोट मत करना, पहले समझ लेना बेटा, ठीक है, पहले समझ लेना। देखो तो करेंगे क्या, देखो ये वाला कार्बन देख रहा हो, ये वाला कार्बन दिख रहा है, दोनों को, तुम लोगों को कार्बन दिख रहा है दोनों बेटा? Yes, sir. भैया देखो हमने क्या करा, इस वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया, इस वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक को मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. और इससे क्या करो, 5 मेंबर रिंग बना दो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गई कहाँ? अब बताओ बेटा इस वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जल्दी बताओ, आर जुड़ा है और एक एच जुड़ा हुआ है, तो एक आर जुड़ा हुआ है एक एच जुड़ा हुआ है, वैसे ही जोड़ दो, जो जैसे जुड़ा है उसे वैसे जोड़ दो। यहाँ पे क्या जुड़ा बेटा, एक आर जुड़ा है एक एच जुड़ा है, ऐसे इस वाले कार्बन से एक आर एक एच, यहाँ पे एक आर जुड़ा है एक एच जुड़ा है। यार क्या इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, अच्छा बहुत अच्छी बात है ऋतिका। देखो फिर क्या करो, मॉलिक्यूल को इस तरीके से यहाँ से बेटा तोड़ दो, ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या करोगे आप, इस तरीके से यहाँ से तोड़ दो, और किसके साथ, जिंक के साथ। तो क्या निकल गया बेटा, जिंक ऑक्साइड निकला कि निकला, ZnO निकला कि नहीं निकला, बताओ, अरे बताओ बेटा। Yes, sir. यहां से तुम्हारा ZnO निकल गया, अब बचा क्या जरा देखना, देखो बेटा आर सी। अब एक बार बताओ, एक बॉन्ड ये वाला टूटा है, हाँ दीक्षा 11th में भी था तभी तो कह रहे हैं, तो और अच्छे समझा दे रहे हैं। देखो एक बॉन्ड बेटा ये वाला भी टूटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री होकर इधर आएगा, एक बॉन्ड ये वाला टूटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्री होकर इधर आएगा, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा बताओ, Double bond. डबल बॉन्ड, ठीक है, जल्दी रिस्पॉन्स क्या करो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि क्या बनेगा, आर आर सी सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, तो एल्डिहाइड नहीं बन गया यार ये बातों बातों में। Yes, sir. ऐसे इसके इसे देखो बेटा आर सी, ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। Yes, इसका मतलब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच का, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ऐसे हम तुम्हें एक और रिएक्शन दे रहे हैं, करके दिखाओ बहुत जल्दी से। हम बोल रहे हैं कि भैया मान लो हमने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यार इसकी रिएक्शन आप कराओ O3 से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर एज सॉल्वेंट, और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से, ठीक है रितिका? देखो जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग थोड़ा सा ध्यान दे ले, है ना, ध्यान सभी को देना, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने पढ़ा उनका भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका भी। जल्दी से इसका प्रोडक्ट बना के देखो फटाफट बहुत तेजी में। और एक और रिएक्शन है बेटा ये वाली, इसका प्रोडक्ट भी आप बना के दिखाएंगे, कौन सी, क्या कह रहे हैं कि दोनों आर लगा दे रहे हम, एक आर इधर एक आर इधर, डबल बॉन्ड सी, एक आर यहाँ पे और एक आर यहाँ पे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है बेटा, O3 और बेटा Zn और H2, टू मॉलिक्यूल ऑफ CH2O, बिल्कुल सही, प्रतिभा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, Zn और H2। देखो भाई बिल्कुल सही है यार। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जब भी रिएक्शन करो ओजोनोलिसिस इस तरीके का डायग्राम बना के करो, तुम्हारे कभी गलती होने के चांसेस रहेंगे नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, सीधी सी बात है। दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के, कैसे पता भाई, देखो ये तो तुम्हारे एल्डिहाइड ने दोनों, ये दोनों क्या है, दोनों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, एक कार्बन ये वाला एक कार्बन ये वाला, तो दो कार्बन ऐसे लेके इनके बीच में 3 ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। तो ये ऐसे ये वाला एक हो गया, ठीक है भाई। जिन बच्चों ने कर लिया बहुत उनके लिए तालियां बजा लो, मतलब मन में ताली बजाना है, ऐसे यहाँ नहीं, ठीक है, मन में बजा लो। जिंक ऑक्साइड बिल्कुल से यार जते, ठीक है। अब हमें कर लेना बेटा।
अब देखो इससे क्या, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जोड़े दे रहे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, इससे भी क्या है, दो हाइड्रोजन ये। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे यहाँ से तोड़ देंगे, पकड़ के तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे Zn, तो यहाँ से Zn निकला, और क्या बन जाएगा बेटा, देखो HC डबल बॉन्ड OH, एक तो बन गया HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, दूसरा भी वही बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। तो भैया एक तो एल्डिहाइड बना, ये क्या बना, ये बना फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? हाँ जी। फॉर्मल्डिहाइड। बेटा माइक बंद रखो अपना, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब तुमने बेटा ये वाली रिएक्शन करी तब किसका फॉर्मेशन हुआ? प्रतिभा, बिल्कुल सही। और लोग बताओ भाई, जब इस वाली रिएक्शन को करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का कि कीटोन का? कीटोन का। कीटोन का। कैसे? सर क्योंकि इनको कीटोन का। कार्बन, हमने क्या करा, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, और इनके बीच में तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन। ठीक है, कीटोन, बिल्कुल सही। सारे सब बच्चों का आंसर आ रहा है कीटोन का। गायत्री, ऋत्विका, सृजल, अस्मिता, उज्जवल, आकाश, प्रतिभा, जतिन, सबने आंसर दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। कोमल, ठीक है। तो भैया बिल्कुल सेम वैसे रिएक्शन कर दो। आयुषी, ओके बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगा क्या, इधर भी आर लगा है बेटा, इधर भी आर है, ऐसे यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। यहाँ पे क्या कर लो, Zn ले लो, ठीक है। तो होगा क्या, तो तुम्हारे पास बेटा आर, यहाँ पे माइनस का लिख देना ZnO, यहाँ भी ZnO माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का ZnO। यहाँ क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O आर प्लस का आर सी डबल बॉन्ड O आर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अंकिता, नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, एक सेकंड को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं बेटा, ये कीटोन। अंकिता कोई सा भी देख लो, ठीक है, तीनों रिएक्शन सेम ही है, कोई सा भी एक समझाओ। जैसे कीटोन वाले देख लो ये वाला, तो हमने क्या करा, हमें बोला गया कि ओजोनोलिसिस कराओ एल्कीन की ओजोनोलिसिस करा के देखो कि आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, तो एल्कीन हमने उठा ली, तो हमने एक बार क्या करा, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन होती है, उसका एक हाइड्रोजन R से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एक R एक H आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर हमने इनके बीच में O3 का मतलब तीन ऑक्सीजन, तो एक O, दो O, तीन O, इसे इस तरीके से लिख लिया 5 मेंबर रिंग बना के। फिर हमने क्या करा, इस वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा था, एक R जुड़ा था, एक R जोड़ दिया, ये वाला रहा, एक H जुड़ा था, एक H जोड़ दिया, ऐसे इस वाले कार्बन से एक R एक H। ठीक है, फिर हमने क्या करा, मॉलिक्यूल को इस तरीके से यहाँ से बेंड करा, ये यहाँ से तोड़ दिया, और क्या था Zn, तो जिंक यहाँ पे लिखा, तो ZnO जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल गया, और बचा क्या, देखो एक बॉन्ड बेटा ये वाला टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक बॉन्ड ये वाला टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करें, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। तो आर सी डबल बॉन्ड OH, आर सी डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे सारी रिएक्शन उन्होंने करा। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं तो सारे बच्चे जल्दी से नोट कर ले। डन सर। और तुम लोग साथ में नोट मत किया करो, पिटोगे किसी ने बता रहे हैं, ठीक है। सर वेट, वेट नो सर। सर वेट। नो सर। क्या कह रहे हो, वेट कह रहे हो, रिपीट कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर वेट। वेट, फिर ठीक है, रुके हुए। प्रतिभा आदत से मजबूर नहीं, पिटोगे हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। जब टीचर समझाए तो पहले समझ लो, फिर तब बाद में फिर तुम ही लोग कहते हो फिर समझ में नहीं आया, ठीक है, बाद में। डन सर। ठीक है, चलो सब लोग कर लो यार, एक बार कंफर्मेशन तो सबका हो जाए तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डन सर। हाँ बेटा बिल्कुल सही ऋत्विका, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट होते हैं बेटा, ठीक है, ये इस टाइप का कोई कंपाउंड बनता थोड़े ना, ये तो जस्ट हमने तुम्हें रिएक्शन दिखाई मैकेनिज्म की, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो कैसा रहा है। ओके प्रतिभा, ठीक है, ये जस्ट कोई कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना। चलो चले आगे, इतना हो गया सबका। ओजोनोलिसिस के बाद अब आप हेडिंग नंबर 4 डालोगे, हेडिंग नंबर 4 डालोगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्काइन सॉरी। हाँ शालिनी, तभी तो कह रहे साथ में नहीं करा करो, ठीक है। हेडिंग डालो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का हाइड्रेशन कराना है, मतलब एल्काइन का मतलब एसिटिलीन, कुछ भी ले लो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्काइन क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो।
हाँ ठीक है भाई। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो आप एल्काइन की रिएक्शन अगर आपने करा दी किससे, HgSO4 से, HgSO4 से और H2SO4 से, कैसे, एक्वस मीडियम। हाँ बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपने पास यहाँ पे CH3। बेटा हाइड्रेशन का मतलब, मेरी बात सुनो, किसी बच्चे ने, किसने लिखा है, प्रतिभा, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, H2O, समझे। अरे यार हम लोग ये कहते नहीं कि डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर, किसकी कमी होगी पानी में, वाटर की, कहते नहीं कहते, बताओ। Yes, sir. नहीं सुना कभी, जब कभी लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं तो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भैया डिहाइड्रेशन हो गया तुम्हें, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। तो Sir, हाइड्रेशन, loss of water. हाँ बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, हाँ, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन का उल्टा करोगे तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। बेटा हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब वाटर, हाइड्रोजिनेशन मतलब, ऋत्विका बिल्कुल सही कह रहा हो। आपने अगर वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा, हेलो एल्केन है, नहीं हेलो एल्केन नहीं, सॉरी, वो वाला कौन सा यार, हाइड्रोकार्बन, तो तुमने वहां पे Hydrocarbon. एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन पढ़ी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पे तुमने उल्टी रिएक्शन पढ़ी है, इससे तुमने ये बनाया। Yes, भाई sir. बदमाश Yes, नहीं, sir. ये तुम्हें ये जस्टिंग माइंड आ रहा है माइंड में थोड़ा थोड़ा, समझे। वहां पे तुमने उल्टी रिएक्शन पढ़ रखी, तुमने एल्डिहाइड से ये बनाया, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ये पढ़ेला पढ़ेला लग रही है लाल, ठीक है। चलो, ऐसे ही अब हम तुम्हें एक रिएक्शन दे रहे हैं, कंप्लीट करो। क्या कह रहे थे बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। ये रिएक्शन करके दिखाओ, HgSO4 और यहाँ पे लेते हैं H2, क्या बनेगा जल्दी बताओ। ये पढ़ेला पढ़ेला बेटा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोगों ने जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है 11th का सेकेंड ऑर्गेनिक का चैप्टर, वहां पे आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है, उसमें तुम लोगों ने ये रिएक्शंस रिवर्स पढ़ रखी, ठीक है। चलो भाई, आ रहा है समझ में, आले उंगली चबाने से अच्छा खा लो बेटा। ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन बनेगा, बिल्कुल सही आकाश, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाम भी लिख देते, पूरा कंपाउंड लिख के दिखा रहा हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ब्यूटेन टू ओन, बिल्कुल सही बेटा, यही बनेगा, ठीक है। चलो, अब ये रिएक्शन थी जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड भी बनाया और कीटोन भी बनाया, ठीक है। अब हम तुम्हें कुछ रिएक्शंस ऐसी बताएंगे जिनमें सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, कुछ रिएक्शन ऐसी पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या तुम लोग तैयार हो। Yes, sir. तो हम लोग क्या Yes, sir. करेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसी पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। थोड़ा सजा लो इसे बढ़िया से एकदम। हम लोग कुछ रिएक्शन ऐसी पढ़ने जा रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर पहली हेडिंग बेटा पड़ जाएगी रोजन-मुंड रिएक्शन। कौन सा मुंड, रोजन-मुंड रिएक्शन, ऐसे रिडक्शन कर लो तो ज्यादा अच्छा, ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। भैया पहले तो हमें एसिड क्लोराइड का शांति से एकदम सब लोग आंसर वो बता दो क्या होता है। प्रतिभा, तुमसे किसने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ कार्बन होता है। COOCl, बिल्कुल सही,
भाई देखो एसिड क्लोराइड वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं, मेरी बात सुनो, जैसे हमने क्या करा, हमने बेंजीन उठाया, ठीक है, और इसमें लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ देन Cl, ठीक है, एसिड क्लोराइड है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब बेटा रिएक्शन विद H2, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, पैलेडियम और BaSO4 यानी कि पॉइजन की प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तो आप जब ऐसा करोगे तो क्या होगा भाई, देखो सीधी सी बात है, क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इससे बढ़िया रिएक्शन जिंदगी में बनी नहीं सकती। H2 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बताओ, और यहाँ से अगर हम HCl ऐसे निकाल दें तो किसी की दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आनी चाहिए। और ये वाला H क्या करेगा, Cl की जगह पे आके लग जाएगा, समझे, एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन दिया है ना, तो क्या हुआ, एक HCl मॉलिक्यूल जाके निकला और H वहां पे जाके लग गया, तो एल्डिहाइड बन गया। अब तुम मुझे बताओ, क्या हम लोग इस रिएक्शन से कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बताओ। नहीं कर पाओगे बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसिड रोजनमुंड रिएक्शन किसके लिए, सिर्फ एसिड क्लोराइड के लिए। तो एसिड क्लोराइड का मतलब ही क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एच, ये तो होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच लग जाएगा। भैया एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच होता है तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इस ओ एच को सीएल से रिप्लेस कर दें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। तो ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन फॉर्मूला है, ठीक है। तुमने दो दो ओ का एक लगा रखे बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा एसिड क्लोराइड है। अब कीटोन का मतलब क्या है, पॉइजन, ये पीडी और BaSO4, ठीक है। देखो कीटोन का मतलब, कीटोन क्यों नहीं बन सकता, कीटोन इसलिए नहीं बन सकता कि बेटा तुम यहाँ पे कैसे, यहाँ पे H की जगह पे R कैसे लगा सकते हो, R अगर यहाँ पे लगा सकते होते तब ये यहाँ पे कीटोन बनता, लेकिन R के हम रिएक्शन कराए, क्योंकि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता। समझे कि नहीं समझे, बताओ। Yes, sir. तो जल्दी से नोट करो, रोजनमुंड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, और जितनी भी बेटा नेम रिएक्शन है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना बहुत कायदे से, ठीक है। Done, sir. Done, sir. हाँ बेटा रुके हुए, टेंशन नहीं लो, आराम से कर लो। Done, sir. हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने रोजनमुंड रिएक्शन देखो, तो हमने क्या बताया था, हमने हेडिंग डाली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब जो हम तुम्हें जो रिएक्शन पढ़ा रहे हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलो ऐसे ही क्या लिख रहे हो बेटा, हाथ में ये कार्ड किसी ने रखा था तो वही हमने ऐसे मरोड़ दिए। बच्चा क्या पूछ रहा है, सर ये BaSO4 के आगे क्या लिखा है, BaSO4 के आगे कुछ नहीं लिखा, पीडी पैलेडियम, ये लिखा पीडी पैलेडियम, पीडी पैलेडियम, ठीक है। चलो भाई, रोजनमुंड के बाद आप सेकंड हेडिंग डालो स्टीफन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। अब भैया स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ध्यान सुन लो। अगर तुमने आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब कि नाइट्राइल की रिएक्शन, ठीक है, अगर तुमने नाइट्राइल की रिएक्शन किससे करा दी बेटा, अगर तुमने SnCl3 प्लस HCl से करा दी, प्लस HCl से करा दी, ठीक है, SnCl3 क्यों लिख दिया, SnCl2 और HCl से करा दी, तो क्या होगा, इमाइड बनेगा, पहले क्या बनेगा, इमाइड, यानी कि RCH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन। और फिर जब तुम इसे प्रोटीनेशन कर दोगे H3O पॉजिटिव से, जब तुम इसकी रिएक्शन करा दोगे, स्टीफन ही है यार, ठीक है वंशिका, स्टीफन, ठीक है। देखो अगर तुमने इसका प्रोटीनेशन कराया तो क्या हो जाएगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच का फॉर्मेशन होगा। तो तुम्हें बस ध्यान ही रखना है कि एक तो तुम्हारी रोजनमुंड रिएक्शन हो गई, दूसरी तुम्हारी स्टीफन रिएक्शन हो गई, इनमें क्या होता है, सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन लिखो, बाई बाई डाइबल, बाई डाइबल, ठीक है, बाई डाइबल। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दे डाइबल का मतलब क्या होता है। डाइबल का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाइबल का फुल फॉर्म लिख लो कहीं पे,
डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और बेटा डाइबल का भी काम क्या है कि अगर तुमने RCN ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मतलब कि तुमने नाइट्राइल लिया, तो डाइबल क्या करेगा, तो डाइबल ये करेगा, पहले तो फॉर्मूला लिखो डाइबल का। डाइबल फॉर्मूला क्या होता है, AlH और IBU का होल ट्वाइस। IBU का मतलब आइसोब्यूटाइल और होल ट्वाइस का मतलब डाई, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे पढ़ेंगे इसे डाइबल को। क्या क्या पढ़ेंगे, देखो दो का मतलब डाई, तो डाई, आई मतलब आइसो, BU मतलब ब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, ये एल्युमिनियम है, ये हाइड्राइड है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को ही हम क्या बोलते हैं, डाइबल बोलते हैं। और डाइबल का काम क्या होता है, H को देना, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मीडियम लेते हैं हम लोग, कैसा, H2O। तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। नोट करो प्रॉपर। एक एक रिएक्शन और देख लो, तो मान लो हमने क्या करा, C2H5 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 OC2H5, इसकी रिएक्शन डाइबल से करा दी, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी डाइबल से। अगर हम बार बार डाइबल लिख रहे हैं तो समझ जाना क्या मतलब है, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबल से, यहाँ पे लिख देते हैं H2, क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे तोड़ेंगे मॉलिक्यूल को, बनाओगे कैसे, बस देखो ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से इधर से H मिल जाएगा, इधर OH, तो C2H5OH, इधर अल्कोहल अलग निकल जाएगा और एल्डिहाइड अलग बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें इसमें भी होगा, ऐसे इसमें होगा, ठीक। तो ध्यान रखना रिएक्शन कैसे होगा। जल्दी इसका बेटा नोट फटाफट। डन सर। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर आपने Observance? हाइड्रोकार्बन, अगर ऐसे ही तुमने हाइड्रोकार्बन जो है उनका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, तब भी क्या होगा, तब भी हमारे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करा के भी बना सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मार्कोनी रूल, ठीक है, ठीक है। देखो CH3 यहाँ पे लगा दो बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या बेटा, कंपाउंड को बताना जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या बेटा, टाउलिन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो क्या होता है, टाउलिन, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर मान लो NH2 लगा दे तो क्या बन जाएगा, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे तो बन जाएगा एनिलीन। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर आप OH लगा दो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो ये सब बातें तुम लोगों को पता होंगी, एनिलीन टाउनिल फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पीछे कर भी चुके हैं, तो अगर हम इसकी CrO3 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, CrO3 उससे रिएक्शन करा दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटॉन ले लेंगे, H3O पॉजिटिव हीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो नोट कर ले बेटा इतना। सर आपने Yes, H3O पॉजिटिव के साथ क्या लिखा है? क्या बेटा, सर आपने H3O पॉजिटिव के साथ क्या लिखा है? डेल्टा बना है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है हीट का सिंबल, ये हीट का सिंबल है, सही से बना देते हैं, ठीक है। मतलब डेल्टा ऐसे, ये डेल्टा मतलब हीट का। सेकेंड रिएक्शन में बाय डाइबल H से सर वहाँ पे क्या लिखा है? डाइबल के नीचे, सर डाइबल से ऊपर वाला, ये वाली रिएक्शन में, सर ये तो आपने ये नंबर, डाइबल लिखा है ना सर, इसमें डी है ये डेल्टा। ये अच्छा, ये तो डी है, ऑब्वियसली बात है डी होगा डाइबल में, ठीक है, ये तो डी है बेटा, ठीक है। हाँ वो एक जैसे लग रहा है बट एक जैसे है नहीं, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, देखो इतना तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो तुम्हें हाइड्रोकार्बन से पता चल गया, हाइड्रोकार्बन से भी एल्डिहाइड बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था CBSE में कि अगर बेटा टाउलिन की रिएक्शन, हम टाउलिन की रिएक्शन अगर हम करा दें कैसे, Cr2OCl2 से, Cr2OCl2 का क्या फॉर्मूला होता है, CrO2Cl2 का नाम क्या है बताओ, क्रोमिल ऑक्साइड, ठीक है।
अगर इसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव से कराते हैं तो तुम्हारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, जैसे पीछे रिएक्शन हुई वैसे सेम रिएक्शन हो जाएगी, बस रिएजेंट चेंज है। यहाँ पे रिएजेंट हमने CrO3 लिया था, यहाँ पे क्या ले रहे हैं CrO2Cl2 ले रहे हैं। तो पूछा जाता है इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो ध्यान रखना बेटा कौन सी रिएक्शन है, ये इटार्ड रिएक्शन बोली जाती है, ठीक है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक, बस ध्यान रख, देखो इसे रिटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि CrO3 लिया है, रिएजेंट तुम्हारा CrO2Cl2 ही होना चाहिए, तभी इस रिएक्शन को टाउलिन से अगर बेंजाल्डिहाइड बनना है तो हम लोग रिटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा दिल्ली 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, नोट कर लेना। सर CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं? क्रोमिल ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिल ऑक्साइड। एक और रिएक्शन है जिससे बेटा एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, वो भी देख लो जल्दी से, फिर चलें, ठीक है। हाँ, डाइबल तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम करा, सही कह रहे हो, ठीक है। डाई लिथियम, ये डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सॉरी, ठीक है, डाइबल तुमने पहली बार करा, ध्यान रखना, तुम लोगों ने पहले नहीं करा, ठीक है। चलो, अगर इतना हो गया है तो एक हेडिंग और डालो, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग नंबर 5 डालो। एक तुम लोगों ने सेंडमेयर गाटरमान पढ़ी होगी, ध्यान है, हेलोल्केन हेलोरीन में, यस सर। तो ये गाटरमान के बड़े भाई हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। वैसे तो इसके मैकेनिज्म है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक्चुअल रिएक्शन है क्या, रिएक्शन बेटा ये है कि तुम्हारे पास जो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, और तुमने रिएजेंट ले लिया AlCl3 या फिर CuCl, ठीक है, तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, बस तुम इतनी बात याद रखो, बस बात कर, ठीक है। एक ये तुम्हारी नेम रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। इसके हम लोग बेटा मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, ध्यान रखना, ठीक है। तो करने को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज के लिए, लेकिन काम बढ़ाने जैसी बात है बस। सर, हाँ बेटा, सर नीट का सिलेबस भी होता है, क्या करो बेटा, मतलब आप बोल रहे कि नीट में डिलीट सिलेबस भी होता है कुछ? देखो ऐसा होता है कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजें बेटा डिलीट कर देते हैं, CBSE वाले जो हैं, अगर आपका CBSE बोर्ड है तो, अगर आपका हिमाचल बोर्ड है तो मुझे नहीं पता क्या क्या आपका रिड्यूस हुआ है, बट जैसे CBSE वाले क्या करें, कुछ कुछ टॉपिक जैसे हटा देते हैं, जैसे इस बार क्या करा उन्होंने, P ब्लॉक जो है वही हटा दिया है, P ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर CBSE से हटा दिया गया। अब तुम बताओ, P ब्लॉक एलिमेंट हटा तो दिया गया है, लेकिन नीट में P ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के आएंगे, और अच्छी खासी वेटेज है, तो बच्चा पढ़ेगा कब, अगर उसे तुमने 12th में चैप्टर हटा दिया है तो वो कब पढ़ेगा फिर, तो ये चीज है, ठीक है। तो नीट का बेटा पूरा अलग सिलेबस है, उसे डाउनलोड करके रखो, ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें जो CBSE में हटा दी गई हैं उसे नोट कर लेना, अपना जहां पे पढ़ते हो बैठ के वहां पे उसे पेस्ट कर लो, ठीक है, ध्यान रखना। सर इस बार HP बॉस में तो कुछ भी नहीं काटा है, कुछ भी हाँ, रिलेटेड सिलेबस नहीं है। दीपिका ने भी यही लिखा है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो अगर नहीं कट करा है तो 100% सिलेबस आप पढ़ो, ठीक है। चलो, हो गया इतना बेटा, डन सर। चलो भाई, तो अगर आपका इतना कंप्लीट हो गया है, यार वंशिका बताएं, हम तो सही बताते हैं, ज्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। मेरा यार सीन ये था कि मम्मी को हमसे कभी कहना तो नहीं पड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते भी नहीं थे ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ते थे इसलिए नहीं कहना पड़ा, पढ़ते तो। मेरा ये था कि अब जैसे हम ये एडवाइस देना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं, तुक्के वाली बात है, मेरा वो महेंद्र सिंह धोनी वाला रहा कि लास्ट बॉल पे छक्का मारने वाला, तो वही तुक्का समझ लो कि लग गया है बस। कि हम क्या करते थे, पेपर से जब जैसे पेपर के मतलब जैसे कि 3 दिन है गैप, तो हम उन 3 दिन में खाली पढ़ाई करते थे, मतलब ऐसा नहीं था पूरे साल करते नहीं थे, करते थे पर बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी। तो लेकिन वो जो 3 दिन होते थे वो बहुत कायदे से करते, 3-4 दिन का जो गैप मिलता था उनमें बहुत कायदे पूरे पूरी रात पढ़ते थे, उससे यार नंबर मेरे अच्छे आ गए। सर हमें तो रट्टे भी नहीं आते मारने। हम बता दो ना, तो वो एक थोड़ा सा बस एक कह दो टचवुड, एक लक रहा है कि अच्छी परसेंटेज रही, कभी बेकार परसेंटेज हुई नहीं है, लेकिन हमने पढ़ाई वैसे वाली नहीं की जैसे कि तुम लोग को। अच्छा एक चीज और भी है, जैसे तुम लोगों के साथ क्या है, एजुकेटर जुड़े हुए हैं, तुम लोगों के साथ टॉप मोस्ट फैकल्टीज समझ लो तो जुड़ी हुई है, मतलब यहाँ के जो ऑफलाइन सेंटर है, जो लोग 1,80,80,000 रुपए फीस भर रहे हैं
वो भी हमसे पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी हमसे पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे साथ एक अच्छी बात ये भी है कि तुम्हें बेटा जो टॉप एजुकेटर है यहाँ के वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग के मेरे टाइम पे क्या था, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत पुराने तो नहीं है, 2014 में ही हुआ है मेरा भी, क्या हुआ 12th 2014 में, ठीक है, तो बहुत पुराने तो हम भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा टाइम हो गया। बट वहां पे क्या था कि एकेडमिक टीचर तो अच्छे थे, जैसे मान लो हम केमिस्ट्री पढ़ने गए तो एकेडमिक जो केमिस्ट्री है जैसे बोर्ड में जो आ रही है वो तो टीचर उसके लिए तो बहुत अच्छा था, फिजिक्स के लिए भी मैथ के लिए भी, लेकिन अगर उनसे कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन पूछ देते थे तो उनके पसीने आ जाते थे, ये चक्कर था। तो वहां पे हम लोगों को कॉम्पिटेटिव के बारे में पता ही नहीं था कि भैया कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज है, और कोटा में दिल्ली में इतनी तगड़ी कोचिंग चलती है, ये सब मालूम ही नहीं था। छोटे शहर थे, मतलब छोटे शहर से बिलोंग करते थे, तो वहां पे इतनी हमें इस बात की नॉलेज है। तुम्हारे साथ अच्छी बात ये है कि आपका मोबाइल है पहली चीज, दूसरी चीज तुम्हारे पास एजुकेटर्स है, तुम जितना पढ़ना चाहो, तुम्हारे लिए कंटेंट इतना भरा पड़ा है इंटरनेट के ऊपर कि तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। बट तुम लोग आलसी हो, तुम लोग थोड़ा सा लापरवाही दे देते हो। लेकिन बेटा ध्यान रखो कि ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें अगर आपने मेहनत कर ली तो आप लाइफ के कैसे मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, फिर वहां से आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़े से दिन की बात है, 5-6 महीने 7 महीने अच्छे से खूब मेहनत कर लो, एक टाइम टेबल अच्छा बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो और टाइम टेबल को फॉलो करो। और टाइम टेबल कभी भी ऐसा मत बनाया करो कि पूरे 1 महीने का टाइम टेबल बना दे, ये मत करा, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, मुश्किल से बनाओ तो 2 दिन 3 दिन का या फिर एक हफ्ते का, इस हफ्ते हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगी, इस हफ्ते ये रहेगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि बार बार चेंज करो, अप्रोक्सीमेटली 90% सेम ही रखो। बट ये नहीं है कि पूरा महीने का बना दिया कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, ये इतने बजे खाना, ये सब चीज मत करना, ठीक है। चलो ऋत्विक, अच्छा 8 ही साल बड़े तुमसे, चलो। हाँ यार 12th प्राइवेट स्कूल में कितनी सही कह रहा हूँ। हाँ यही हम बता रहे हैं कि स्कूल में भी हमारे यही था कि टीचर तो थे, ऐसा नहीं टीचर बेकार थे, बट वो कॉम्पिटेटिव लेवल के नहीं थे, वो मतलब एकेडमिक लेवल के थे, ठीक है। चलो भाई, तो हमने तुमसे बोला था कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनसे अल्कोहल का ही बनाया जा सकता है, सॉरी एल्डिहाइड को ही बनाया जा सकता है, उनमें से ये इतनी 5 रिएक्शन थी, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऐसी रिएक्शन है जिससे सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन करा जा सकता है, एल्डिहाइड का। अब आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन है तुम्हें ऐसे ही बताएंगे बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, बताओ। चलो, तो पहली हेडिंग डालो फ्रॉम एसाइल फ्लोराइड, फ्लोराइड, पृथ्वी का बहुत बुरी बात है, मतलब बड़ी दुख की बात है, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, हम लोग एसिड क्लोराइड जो था उससे हम लोग एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर पा रहे थे, कहाँ गया। हाँ यही तो है रोजनमून। तो रोजनमून में क्या था कि आपको रिडक्शन ही कराना था, और भैया रिडक्शन का मतलब ये होता है रिएक्शन विद H2, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कराना था, इसलिए हम लोगों ने क्या करा था, HCl यहाँ से निकाल के और यहाँ पे H को रिप्लेस करके यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया था। लेकिन अब क्या है, फिर से आप सेम रिएक्शन करोगे, बट हम लोग रिएजेंट बदल देंगे। तो हमने तुमसे पूछा था कि बताओ कोई और तरीका है कि तुम कीटोन बना दो, तो तुम लोगों को पता नहीं था, नहीं तो तुम बताते कि हाँ भैया कीटोन भी बना देंगे, लेकिन उसके लिए रिएजेंट बदलना पड़ता ना। लेकिन रोजनमून ने क्या करा था, रोजनमून ने रिडक्शन करा था एसिड क्लोराइड का, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ द रिएक्शन इज, फॉर्मेट क्या है कि भैया RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन R2CD से करते हो, R2CD का मतलब अगर ऐसे लिखते हैं कैडमियम और इससे एक R ऐसे जोड़ दो, एक R ऐसे जोड़ दो, तो भैया तुम मुझे खुद ही बताओ जितने मेटल है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो R कैसा होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। इसका Yes, मतलब इस मॉलिक्यूल से तुम्हें मिला क्या, तुम्हें R निगेटिव मिला। अगर तुम्हें R निगेटिव बेटा मिला है तो तुम खुद ही बताओ इस पे पार्शियल निगेटिव हो जाएगा, इस पे पार्शियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा R निगेटिव इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और जब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है सुनो, जब ये इसके ऊपर, अरे यार, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से Cl मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अवेंजर, डन ये क्या, हुआ।
अच्छा एवरेज, हम भी क्या पढ़ रहे हैं। वंशिका बिल्कुल सही बात है। देखो यार, हमने तुम लोगों से बार बार तुम लोगों को हम मोटिवेट करते हैं कि देखो एक चीज होती है बेटा मेहनत, ठीक है, और एक चीज होती है कि टैलेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड पैदा होते हैं, समझे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टैलेंटेड नहीं है बट वो मेहनती बहुत है, वो मेहनत बहुत करते हैं। और ध्यान रखना जिंदगी में बेटा, जैसे खरगोश और कछुए वाली कहानी थी, उसमें खरगोश आगे निकल गया क्योंकि उसका टैलेंट था तेज दौड़ने का, कछुए पास नहीं था। बट कछुए के पास मेहनत थी, तो मेहनत ने हर बार बिना टैलेंट को बीट किया। ध्यान रखना, मेहनती आदमी हमेशा टैलेंटेड इंसान को बीट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हो ना, एवरेज भी हो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की वो है कि हम मेहनत कर सकते हैं, तो बस मेहनत करो अच्छे से, आप टैलेंटेड को भी बीट कर दोगे। ठीक है, चलो भाई। अब कुछ देख लो कैसे बेटा बनाते हैं। आर्ट्स ये नहीं, लक देखो ये तो यार, लक कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत ही होती है। हम तो लक मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने बेटा मेहनत ही की है, मेहनत करके पहुंचे यहाँ तक। हाँ ठीक है, देखो अब ये बनाते कैसे एक बार देख लो। तो बेटा अगर हम 2RMgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लें और इसकी रिएक्शन CdCl2 से करा दिए कैडमियम क्लोराइड से, ठीक है, वैल्यू बदल दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास R2CD बन जाता है बेटा, और तुम्हारे पास 2MgCl2 अपना जो है 2 मोल MgCl2 के अलग निकल जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से क्या होगा, MgCl2 अलग निकल जाएगा। ये बात हो रही कि ये CdR2 बनाया कैसे जाता है, तो ये रिएक्शन है CdR2 बनाने की। अब तुम यहाँ पे R की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा 2, और यहाँ पे R की लिख दो CH3 और लिख दो MgBr प्लस यहाँ पे लिख दो CdCl2, क्या बन जाएगा, तो तुम्हारे पास CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस और CD। मतलब ये जो मॉलिक्यूल इतना है, ये बना कैसे, ये इस तरीके से बना, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कोई पूछ देगा तो बता नहीं पाओगे कि कैसे बना, या फिर पेपर में आ गया तब भी नहीं बता पाओ। ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से। सही बात है शालिन, ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। डन सर। ठीक है, सर नहीं, सर वेट। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, यहाँ पे भी रुके हुए हैं, ठीक है, आपका जब तक होगा नहीं तब तक हम करेंगे। अब देखो, हम एक रिएक्शन लिखा है पूरी, तो देखो हम तुमसे ये बोल रहे ना CdR2 बनता कैसे, तो ये रिएक्शन है कि इस तरीके से हम लोग CdR2 बना सकते हैं। देखो कैसे, देखो भाई, इस तरीके से बना सकते हैं। हमने RMgX लिया कहा और इसके लिए हमने R2Cl2 करा दी, तो होगा क्या, इसे जब तोड़ोगे तुम, इसे जब तोड़ोगे तो इस पे क्या जाएगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा कहा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये वाला जाके इससे जुड़ जाएगा, ये वाले जाके इससे जुड़ जाएंगे, समझ गए, तो हमारा CdR2 का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया, इतना हो जाए फिर बताऊंगी। अब एक कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं क्या, डन सर। शालिनी क्या कर रही है, डन मैम, तो मैम दिख सर रहे की हैं सर क्यों? भाई, इतना आदमी, इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ तुम्हें मैम दिख रहे हैं हम। आदमी सॉरी सर। बोल देता है धोखे में चलो समझ में आता है, लिख गलत नहीं है। चलो ठीक है, इतना हो गया। यस सर। ठीक है वंशिका, पहले जरा यार चैप्टर निपटा ले। अब देखो कंप्लीट रिएक्शन अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भैया बात ऐसी है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन RMgBr की रिएक्शन अगर हम लोग CdCl2 से करा दे, CdCl2 से, तो बनेगा क्या बेटा, पहले तो हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CD का फॉर्मेशन होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड से कराते हैं, यानी कि RC डबल बॉन्ड O Cl से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा, यहाँ से R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यार ये तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है बेटा, दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन। कोई बात नहीं, फिट होगी ऋतिक का, दाढ़ी कटवाने से बच्चे मैम बोलेंगे हमें। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, इट्स ओके इट्स ओके। मैम को सर बोल दिया था, अरे वाह बहुत अच्छा करा तुमने। चलो भैया जल्दी से नोट करो इतना, ये कंप्लीट रिएक्शन थी, ठीक है बेटा, डन सर। डन सर। ठीक है। तो देखो हम तुमको बोला था आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। हो गया।
sir, done. हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हमने Yes, तुमसे sir. बोला था कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कुछ ऐसी जिनसे कीटोन, तो उसकी पहली रिएक्शन हो गई। अब दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग इज फ्रॉम नाइट्राइल। जल्दी से हेडिंग डालो, फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, भाई हेडिंग डालो फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल पता ही है तुम्हें, अगर कहीं पे CN ग्रुप लगा इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, तो भैया देखो, अगर हम क्या करें, कोई भी मॉलिक्यूल उठा लें जिसमें नाइट्राइल लगा, जैसे कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन ब्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दें, यानी कि C6H5 MgBr, मतलब तुम यहाँ पे R भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 की यहाँ पे R भी ले सकते हैं। हम जस्ट तुम्हें रिएक्शन को टफ करके दिखा रहे हैं, सो दैट तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया RMgx रटो ना, कि सिर्फ इसे को RMgx मतलब CH3 MgBr, इसी को ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बोलते हैं। R के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे एल्काइल चाहे एराइल, समझे? तो C6H5 और MgBr, तो तुम्हें पता ही है जब इसे तोड़ोगे तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो Mg पे पॉजिटिव आएगा और C6H5 पे नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये टूट के इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। सॉल्वेंट ले लेंगे हम लोग इसके अंदर, ईथर। ठीक है, तो होगा क्या? तो होगा बेटा कि भैया CH3 CH2 और C, और इससे क्या जुड़ा हुआ है इधर देखो, C6H5 आके जुड़ जाएगा, यानी कि C6H5 इधर जुड़ गया। और बचा क्या है अब यहाँ पे? डबल बॉन्ड बचेगा, तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन पे निगेटिव, और यहाँ पे Mg पॉजिटिव Br। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इसका प्रोटीनेशन कर दें, अगर हम इसका क्या करते हैं, प्रोटीनेशन H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कर दें, तो क्या बनेगा बेटा? देखो क्या बनेगा बताओ। R देखो, एक तो तुम लिख सकते हो C2H5, देखो इसे हम C2H5 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 कार्बन है, कहाँ हाइड्रोजन कितने? 5, तो हम इसे लिखते हैं C2H5 और C डबल बॉन्ड O, और इधर C6H5 कोई किसी की दिक्कत? अब तुम्हें बस समझना ये है कि प्रोटीनेशन करा किसे बेटा? इस तरीके से करा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ा, तो हाँ बोलो तो, अरे बताओ। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे OH2 को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, तो इसके साथ C डबल बॉन्ड O आ गया, इसके संग H2 निकल गया, खत्म बात। बस इतना सा कहानी थी। ठीक, C6H5 कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलो नाइट्राइल से हो गया, अब हम लोग बेंजीन से और बना लेते हैं। ठीक है, बेंजीन से भी कीटोन का फॉर्मेशन करा जा सकता है। इसका नाम बता सकता कोई? क्या बेटा इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो तुम? अगर हम इसे थोड़ा सही करके लिख दें तो बता दो शायद। अगर हम इसे ऐसे लिख दें बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 का मतलब बेंजीन, तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, बेंजीन बना दें इसकी जगह पे, तो बताइए जरा। ठीक है, अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? नाम बता सकते हो? वन फिनाइल प्रोपेनोन। उज्जवल, वेरी नाइस यार। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा वन फिनाइल प्रोपेनोन। क्योंकि भैया देखो 1 और 2 3, 2 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लगा गया बेंजीन। अगर बेंजीन साइड चेन की तरह कंसीडर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। ठीक है, बेंजल्डिहाइड नहीं है जतिन बेटा ये। ठीक है, चलो अगर इतना सबका नोट हो गया, जल्दी बताओ, तो आगे हम लोग हेडिंग डाले फ्रॉम बेंजीन। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक हेडिंग और डालो फ्रॉम बेंजीन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सी थी? सेकंड, तो ये थी थर्ड हेडिंग। हेडिंग डाल दो फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करें बेटा, बेंजीन की रिएक्शन करा दें किससे? तुम लोग ये रिएक्शन पढ़ चुके बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर तुम बेंजीन की रिएक्शन करा दो एसाइल क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
बेटा ये कौन सी रिएक्शन है बता सकते हो? ये कौन सी रिएक्शन जल्दी बता दो, देख के पहचान लो फटाफट। हेलो अल्किल हेलोजन पढ़ चुके हो? Friedel-Crafts acetylation. एसाइलेशन, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे ये कौन सी एसाइलेशन। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये। ठीक है, अगर CH3Cl से कराते तो एल्काइलेशन। इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है? ये है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, होगा क्या इसमें हमारे पास, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन का। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 आके यहाँ पे लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे रिएक्शन देख लो, हम समझा भी देते हैं तुम्हें एक बार। भैया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखो, बेंजीन के सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, कहो हाँ, इसे थोड़ा उल्टा करके लिख लो। अगर इसे ऐसे लिखते हैं CL डबल बॉन्ड O CH3, कोई दिक्कत है किसी को बताओ? No, sir. No, sir. नो सर। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से HCl नहीं निकाल सकते क्या? Yes, Yes. sir. और जैसे तुम यहाँ से Yes, HCl निकालोगे तो यही तो बन जाएगा, ये जो हमने लिखा है यही तो बनेगा। देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ जाएगा, और ये CH3, मतलब यही वाला कंपाउंड तो बनेगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ से HCl निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl। चाहो तो यहाँ पे माइनस का HCl लिख भी सकते। ठीक है बेटा, बताओ समझ में आया कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? Yes, sir. यार क्या तुम्हें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बताओ? तुम क्या इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि इसे अगर हम पलट दें और यहाँ का H उठा लें तो HCl यहाँ से रिमूव कर दें, बाकी मॉलिक्यूल को ऐसे आपस में जोड़ दें, तो क्या तुम्हें याद करना पड़ेगा ये? No, sir. ठीक है, तो वही है कि तुम चाहो तो रिएक्शन को याद करो और तुम चाहो तो रिएक्शन को ना याद करो। ठीक है, अब एक रिएक्शन हम दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाना। फिनाइल एसीटोन, बिल्कुल सही यार। बेंजीन प्लस हम क्या कह रहे हैं, PHC डबल बॉन्ड O Cl। इसकी रिएक्शन बेटा अगर आपने AlCl3 से करा दी तो मुझे बताओ क्या बनेगा? ठीक है, इस बच्चे एक बच्चे ने इसका नाम बताया, बिल्कुल सही, एसीटोफिनॉल। इसे क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉल। ध्यान है, हमने तुम लोगों को कल स्टार्टिंग में बताया था, कल क्या, इससे पहले जब हमारी क्लास हुई थी ट्यूसडे को, तुमने तुम्हें बताया था कुछ कॉमन नेम याद करवाया था, इसका नाम लिखवाया था एसीटोफिनॉल। याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. अगर इस वाले CH3 की जगह पे भी बेंजीन आ जाए तो क्या बोलेंगे उसे? अगर इस CH3 की जगह पे भी बेंजीन आ जाए तो क्या बोलेंगे? बेंजोफिनॉल। क्या बोलेंगे? Benzophenol. कॉपी पे देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। हमने तुम्हें लिखवाया था अगर यहाँ पे भी CH3 की जगह पे बेंजीन आ जाए, देखो इस वाली रिएक्शन में यही तो होगा बेटा। इस वाली रिएक्शन में ये पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, तो फिनाइल रिंग। इसमें क्या होगा, देखो इसे पहले तो ऐसे लिख लो, ये तुम्हारा बेंजीन ऐसे का ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसका एक H, मतलब बेंजीन के तो सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन ऐसे ओपन करके लिख दिया, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O। और पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब बेंजीन रिंग ही तो होता है बेटा, फिनाइल रिंग, समझे? मतलब कुछ ऐसी बात है ये। तो होगा क्या, यहाँ से HCl तुम्हारा निकल जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बेंजीन, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O, देन ये वाला बेंजो। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉल। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पहले बता दो जल्दी से फटाफट। आ ही Yes, गया, sir. ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या सर। Yes, sir. ये वाला बेंजीन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी एक बेंजीन। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल। डाइफिनाइल एथेनोन कैसे हो जाएगा बेटा? जल्दी से कर लो बेटा नोट सब लोग, और इतना नोट करके बस रुक जाना, ठीक है। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, कल भी शायद हमारी क्लास होगी नहीं होगी, आई डोंट थिंक। कितनी क्लासेस हो चुकी है इस वीक में अपनी? 4. नहीं, अभी हो कितनी चुकी हैं अभी तक, कितनी हुई हैं आज की मिला के? 4. 4। और हो चुकी है हम लोगों की आज की मिला के, तो शायद फिर कल क्लास नहीं होगी आई थिंक।
ठीक है, ये कल आशु सर मंडे ट्यूसडे हुई थी ना क्लास, Yes, sir. वेडनेसडे को भी हुई थी। वेडनेसडे को भी हुई थी। Yes, sir. अस्मिता क्या कर रही है, ये व्यंजन बहुत सैड लग रही है, पता नहीं वही हो सकता है। ठीक है, वंशिका क्या करो, जल्दी हो जाता है, अरे तो अच्छी बात है, जल्दी हो रहा है। चलो अच्छा यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, देखते हैं कब क्लास होती है। ठीक है, टाटा बाय बाय, खा पी के सो जाओ, बाय टाटा, टाटा बाय बाय Bye, sir. बाय 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 बाय। चलो ठीक है, बाय, Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Bye, गुड नाइट, गुड नाइट। Bye, sir.